कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने का समय आता है तब इंसान की बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। जो उसे नहीं करना चाहिए इंसान वही करता चला जाता है और वैसा करने पर उसे और भी ज्यादा नुकसान होता चला जाता है। आज की कहानी जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, यह कहानी बिल्कुल ऐसे ही इंसान की है। एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला इंसान जो लाख 2 लाख नहीं करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उसका करोड़ों रुपए महीने कमाता है, कई सारी कंपनियां चलाता है, हजारों करोड़ों लोग बल्कि लाखों युवा उसके दीवाने हैं, लाखों लोगों को उसने मोटिवेट किया है, उन्हें बताता है कि कैसे आपको अपनी जिंदगी जीना है, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। लेकिन बेवजह में पंगा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, जैसे कहावत नहीं है आपने सुनी है कि कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक के बाद एक कई नई मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। उस व्यक्ति को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उसके करोड़ों लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, उसकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं। वैसा ही करके जिंदगी की रेस में वो आगे बढ़ते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है जिससे उसकी छवि तो खराब हुई ही हुई है, जो शायद उसकी छवि जो खराब हुई है वो कभी वापस आने वाली नहीं है। फिलहाल उसकी छवि के साथ साथ उसके बिजनेस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो फिलहाल में चल रहा है, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक युद्ध सा छेड़ दिया है कि इस #स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो बाकी इसलिए बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से अपना ट्रेंड चला रहे हैं। इस व्यक्ति के नाम पर आपको बता दें 11 विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। 9 बार इस व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। आज कहानी इस व्यक्ति की है, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, और इस जिले का एक इलाका लगता है नोएडा। नोएडा में सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी, यहां पर यह रहता है। रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वैभव कबात्रा। वैभव जो होता है उसके पास के ही थाने में जाता है और वहां पर बताता है कि 6 और 7 दिसंबर की शाम को लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास एक लड़का, एक व्यक्ति जो है अपनी मां से झगड़ा कर रहा है। उसकी बहन भी बचाव के लिए जाती है, मतलब वैभव की बहन भी बचाव के लिए जाती है, कोशिश करती है। उसने में वो लड़का, जो लड़का होता है वो विवेक बिंद्रा होते हैं। वो अपनी मां से लड़ रहे होते हैं, पत्नी बचाव के लिए आती है, पत्नी को विधिवत पीटते हैं। यह व्यक्ति उसका जीजा होता है, मतलब जो व्यक्ति कंप्लेंट करने के लिए आता है उसके व्यक्ति विवेक बिंद्रा होते हैं। उस व्यक्ति की शिकायत करता है और बताता है कि उसकी बहन को उसकी जीजा ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। पुलिस जैसे कहानी सुनती है उसके बाद कहती है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। जैसे पुलिस करती है, पुलिस ने इस मामले को भी टालने की कोशिश की, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि क्योंकि यह मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला था। ऐसा मामला था कि जिस व्यक्ति के बारे में शिकायत की गई थी उस व्यक्ति को करोड़ों लोग जानते थे, अरबों लोग देखते थे उस दिन। उसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, उसका FIR दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बहन के साथ मारपीट हुई थी। वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन इसी बीच 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और बहुत ही तेजी से वायरल हो जाते हैं। एक महिला जिसका नाम होता है यानिका अपनी चोट दिखाते हुए, उस वीडियो में उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी, हाथ में लगी हुई थी और एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वो चोट दिखाते हुए उसका एक वीडियो वायरल होता है और उसमें वो हॉस्पिटल में कपड़े पहने हुए अपनी चोटें दिखा रही है। और दूसरा वीडियो जो वायरल होता है तो सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति जो होता है उस एक औरत को खींच रहा होता है। उसमें जो औरत होती है वो विवेक बिंद्रा की वाइफ होती है और विवेक बिंद्रा होते हैं। दोनों का ये भी वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पत्नी को मना रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे गलती हो गई है। इतने मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोग इनसे मोटिवेशन लेते हैं, कैसे हम जिंदगी जिए, कैसे अपनी जिंदगी को बढ़ाएं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। सोचिए, इतना मोटिवेटर आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है। इसके बाद सेक्टर 126 की पुलिस इस मामले पर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद IPC की धारा 323, 504, 427, 325 समेत कई धाराएं लगाई जाती हैं। FIR में साफ साफ लिखा गया है कि जो लड़का है जिसका नाम वैभव है, वैभव जो होता है यानी कि वो बताता है कि वो विवेक बिंद्रा जो है वो अपनी मां से झगड़ा कर रहा होता है सुबह का वक्त लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास। इस बीच जो महिला होती है यानी कि उसकी बहन, वो कोशिश करती है विवेक बिंद्रा की मां जो झगड़ा कर रहा होता है, तभी वो बीच में उसकी पत्नी आ जाती है। तभी वो अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बहुत गंदे तरीके से कमरे में बंद करके गंदे तरीके से पीटता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है, बहुत ही ज्यादा गाली गलौज करता है, अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इतना पीटता है कि उसके कान का पर्दा फट जाता है। कुछ इसी तरीके का जो दावा है वो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। और अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था, जो दावे हो रहे थे कि इस तरीके से हो रहा है। यहां पर इनकी जो शादी को कहा जाता है कि 6 तारीख को इनकी शादी, अभी ये मामला शांत नहीं हो रहा होता है तो सोशल मीडिया पर एक और खबर आती है कि इनकी जो शादी हुई है वो 6 तारीख को यानी 6 नवंबर दिसंबर में हुई थी। मतलब 1 महीने ही हुए थे अभी इनकी शादी को, और 1 महीने के अंदर ही लगभग 6-7 दिन पत्नी उनके साथ रहती है और 6-7 दिन के अंदर पत्नी से मारपीट हो जाती है, जो कि नोएडा पुलिस ने FIR में दर्ज की है। और दर्ज करने के बाद जो है जांच चल रही है। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस ऐसा बात बता रही है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है, बिजनेस करना सिखाता है, उसकी उम्र 41 साल हो गई है। 41 साल की उम्र में उसने
जो क्या अभी तक शादी ही नहीं की थी? आदमी के मन में एक सवाल उठ रहा था 41 साल की उम्र में आखिर विवेक बिंद्रा ने शादी क्यों करी है? जब इतना मशहूर होने के बावजूद, क्या इतना पैसा होने के बाद, इतना रुतबा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद उसने शादी क्यों नहीं? 41 साल की उम्र में आखिर उसने शादी क्यों की? तो आपको बता दें कि हमने इस पर रिसर्च किया तो उसकी आपको बता दें कि शादी हो चुकी थी। गीता सबरवाल नाम की एक लड़की महिला होती है जिससे इसकी एक पहले शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद दोनों के रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों का एक बेटा भी होता है और कुछ ही दिनों बाद इनका जो है मामला कोर्ट में चला जाता है। तलाक के मामले पर बात आ जाती है। ये दोनों के बीच में तलाक होने की बात हो रही है। अभी भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी भी कोर्ट में फैसला नहीं दिया है। इन दोनों का तलाक होना है या नहीं होना है ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इस महिला ने फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में, जो पहली पत्नी है इनकी, उसने वहां पर जाकर FIR भी दर्ज कराया है कि मेरा पति यानी कि विवेक बिंद्रा मुझे जान से मरवा सकता है, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। ये जब बातें चल रही हैं कि जब पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों का मामला जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, तो एक मामला था जो और बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, जिसकी बात इस बात की उम्मीद की जा रही है, यानी कि वही कहा जा रहा है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा सा तो दिमाग का यूज करना चाहिए था। अगर हम कोशिश करेंगे, यहां पर दरअसल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी, ये सब इनका मामला बैक में चल रहा था, पहले के मामले। उसके बाद जब संदीप माहेश्वरी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको भी लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कई सारे जो MLM कंपनी होती हैं जो फ्रॉड करती हैं, उसको लेकर एक वीडियो डाला था और उस पर स्कैम के बारे में बताया था किस तरीके से MLM कंपनी जो है फ्रॉड करती है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पकड़ती हैं, उनसे पैसे ऐंठने का काम करती हैं। ऐसा करके उन्होंने एक वीडियो डाला था लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे सभी जानते हैं संदीप माहेश्वरी हमेशा ऐसा करते हैं, अलग अलग तरीकों पर अपनी राय रखते हैं। हालांकि उस वीडियो में ना तो इन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम रखा था, ना तो इनको इंडिकेट किया था, ना किसी भी चीज के इनका नाम भी नहीं लिया था। उसके बावजूद विवेक बिंद्रा ना बेफजूल का, जैसे कहते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाती है, बिना मतलब के जाके संदीप माहेश्वरी से भिड़ गए। इन्होंने उनके ऊपर कई सारे लीगल एक्शन लेने की बात करी है, कम्युनिटी पोस्ट डाली है और उसके बाद उन्होंने बात करने की संदीप माहेश्वरी ने कोशिश करी कि वीडियो को डिलीट कर दें या कुछ ऐसा कर दें। कई सारी बातें हुई है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं जिसमें कहते हैं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी की बात नहीं करी है। उसके बावजूद विवेक बिंद्रा के कई सारे एम्प्लॉय हमारे घर पर आके हमको धमकी देते हैं, लीगल एक्शन लेने की बात करते हैं। इसके बाद इसके रिएक्शन में फिर से विवेक बिंद्रा एक कई सारे चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। बाकायदा जब इनका 10 दिन का MBA कोर्स होता है उसको लॉन्च करते हैं, उस पर विवेक संदीप माहेश्वरी को भला बुरा कहते हैं, उनके कंपनी के बारे में कहते हैं कि किस तरीके से उनके जो इमेजेस बाजार हैं वो काम करता है, 20-20 हजार की तस्वीरें बेचता है। ऐसे कई सारे आरोप संदीप माहेश्वरी के बारे में लगाते हैं। इसके बाद तो संदीप माहेश्वरी ने जैसे ठान लिया था विवेक बिंद्रा की बैंड बजा के रखेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी बाकायदा खुलकर विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल के बारे में, इनके सारी करतूतों के बारे में, किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया है, कितने लोगों को फंसाया है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, सभी को नाम लेकर बाकायदा उजागर करना शुरू कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गए। हालांकि सोशल मीडिया पर सारे इन्फ्लुएंसर में देखा गया है कि संदीप माहेश्वरी के फेवर में ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी सही है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जो बिजनेस करते हैं वो पैसा बड़े लोगों से लेते हैं, बिजनेसमैनों से लेते हैं, क्योंकि वो एक उनका बिजनेस करने का तरीका है। लेकिन विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल क्या है? गरीबों को चूसना, अपने कोर्सेज को बेचना, कोई भी मतलब ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारे युद्ध बीच में चल ही रहे थे। ये मामला जब हाईलाइट हुआ उसके बाद जो इनकी पत्नी के जो मामले थे, जो पत्नी वाले मामले थे, वो हाईलाइट होना शुरू हुए हैं। उसके बाद एक और इनका वीडियो वायरल होता है जब इन्होंने ललन टॉप पे कुछ कम्युनिटीज के लिए इन्होंने कुछ ऐसी बातें रिजर्वेशन पर कही हैं कि शूद्र लोग जो होते हैं वो सिर्फ काम करने के लिए होते हैं, ब्राह्मण्स जो होते हैं वो राज करने के लिए होते हैं। मतलब इस तरीके की इनकी जो मानसिकता थी, इन्होंने इनके जो पुराने वीडियो थे वो वायरल होने शुरू हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि जब एक आदमी का विनाश आता है तो चारों तरफ से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बीच में आके फंस जाता है। तो वही हाल हुआ है विवेक बिंद्रा का कि अगर इनका मैटर पुरानी पत्नी से चल रहा था तो इनको इधर लेने की क्या जरूरत थी? फालतू में ना तो संदीप माहेश्वरी सर ने आपका नाम लिया, ना तो किसी का काम किया। अब आप सोचिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। कितना भी बड़ा बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर हो जो आपको शिक्षा देता है, आगे बढ़ने, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की बातें करना सिखाता हो या बताता हो, असलियत में कुछ और ही होता है, जिसे अपनी मां से नहीं बनता। विवेक बिंद्रा जो जिसकी अपनी मां से नहीं बनता, जिसकी हमेशा लड़ाइयां रहती, जिसका अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से नहीं बनता है, उससे तलाक होने वाला है, उसने भी मारने के आरोप लगाए हैं, दूसरी पत्नी को शादी करके लाता है, 1 महीने ही नहीं हफ्ते भर के अंदर उससे लड़ाई हो जाती है, वो भी FIR दर्ज करवा देती है। सोचिए कितना गिरा और कितना घटिया इंसान होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये कहानी एक हमें इस तरीके से सिखाती है कि कभी किसी इंसान के ऊपर अंधे होकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा इंसान हो जो आपको कुछ भी कहे। आज हमारे समाज में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी, तमाम सारे नेताओं के पीछे अंधभक्ति करते हैं। ये नहीं जानती कि तमाम सारे नेता सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं।
अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देंगे, आपको लड़वा देंगे, आपको किसी हद तक जा सकते हैं। वो सिर्फ आपको इस कहानी में किसी की भावना को आहत करना नहीं था। इस कहानी का मकसद सिर्फ यही था कि आपको जागरूक करें। और इस कहानी से आप लोग क्या सीखें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ये थी कहानी विवेक बिंद्रा की, जिसकी लाइफ देखने में तो बहुत अच्छी है बाहर से, लेकिन वो अंदर कितना गंदा है, कितना खराब है, कितना अश्लील है, कितना दैत्य वाली अंदर भावनाएं हैं। जो हमेशा गीता की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, वो इंसान जो हमेशा गीता, प्रवचन, दुनियादारी की बातें करता है, वो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी मां का नहीं हुआ, वो इंसान आपको क्या शिक्षा देगा? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।